परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण संस्कार टीवी और यूट्यूब पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की दिव्य अमृतमयी मंगलमयी कथा में। भगवान की कथा का हम रसपान कर रहे हैं और अपने आपको, अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। इस कथा में परीक्षित बन के कथा का रसपान करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे श्री अमित गगनेजा जी, श्री रोहिणी गगनेजा जी हैं? अमित भैया कौन है? आप। और श्री रोहिणी श्रीमती भैया अमित जी और श्रीमती रोहिणी गगनेजा जी बड़े प्रेम से परीक्षित बन के कथा का रसपान कर रहे हैं। साथ ही श्री सतनाम दास पुंछी, श्री पूर्णचंद बजाज जी, जालंधर वाले, फाजिलका वाले, श्री गंगानगर वाले, भोगपुर वाले, समस्त परिवार जालंधर से आप सभी आए और गंगा में, भागवत की गंगा में डुबकी लगाकर अपने आप को कृतार्थ कर रहे, अपने जीवन को सार्थक कर रहे। भगवान की कथा हम लोग सुनते हैं तो एक शांति का अनुभव होता है। अच्छा, आप लोगों ने महसूस किया होगा भगवान की सबसे बड़ी पूजा क्या है? सब लोग शांति से बैठें और बहुत आनंद से सुने। भगवान की सबसे बड़ी पूजा क्या है? आप लोग कहते हैं ना, महाराज जी हम पूजा करने बैठते हैं हमारा मन भटक जाता है ना? ये समस्या लगभग 99% लोगों के साथ है। हम पूजा में बैठते हैं, महाराज जी हमारा तो मन भटक जाता है, कैसे करें पूजा, कैसे माला जप करें, कैसे ध्यान करें, मन तो लगते ही नहीं। पूजा क्या है? आप यहां बैठे हैं 3 घंटे, कल आप 3 घंटे यहां बैठे ना कथा में, सही बताओ 3 घंटे में आपका मन भटका? सही बताओ, नहीं भटका? 3 घंटे पूरा मन कहां लगा? भगवान की कथा में लगा। भगवान की कथा मतलब भगवान में। तो भगवान की सबसे श्रेष्ठ भक्ति क्या है? बोले सत्संग ही सबसे श्रेष्ठ भक्ति है ईश्वर की। ये 3 घंटा ऐसे कि आपका मन भटक ही नहीं सकता। इस सत्संग में सब कुछ हो जाता है। 3 घंटे हम किससे कनेक्ट होते हैं? आप कल 3 घंटे किससे कनेक्ट थे और आज 3 घंटे किससे कनेक्ट होने वाले हैं? भगवान से। तो भगवान से हमें कथा क्या करती है? जोड़ देती है। कथा का काम है जोड़ना। किससे? स्वयं भगवान से। इसलिए आपकी सबसे बड़ी पूजा है सत्संग करना। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं एक घड़ी आधे घड़ी। एक घड़ी मतलब क्या होता है? एक घड़ी का मतलब होता है 24 मिनट की एक घड़ी होती है। 24 मिनट को एक घड़ी बोलते हैं। 24 मिनट मतलब कितने लोग कहते हैं ना, अरे घड़ी भर से हम खड़े हैं। गांव की भाषा है, पुरानी भाषा, लोग हम तो घड़ी भर से खड़े हैं तुम्हारे इंतजार में। मतलब एक घड़ी मतलब 24 मिनट। एक घड़ी आधे घड़ी, 24 के आधे 12, आधे घड़ी आधे की पुनियाद, 12 के आधे 6 मिनट भी कोई सत्संग कर ले तो वो सबसे बड़ी पूजा है भगवान की। एक घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की, हरहि कोटि, कोटि मतलब करोड़ों, हरहि कोटि अपराध। हमसे जो करोड़ों अपराध हुए हैं, हम सत्संग क्यों करते हैं? सत्संग करने से हमसे जो अपराध होते हैं, जो पाप होते हैं, वो पाप सत्संग की आग में जलकर भस्म हो जाते हैं। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी इस बात का प्रमाण है। इसलिए सत्संग करना आवश्यक। और सत्संग हम
सबको करना चाहिए। बिना सत्संग के किसी को नहीं रहना चाहिए। रोज सत्संग करो। जरूरी है सत्संग। भगवान से अपने आप को जोड़े रखिएगा। सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। बिना सत्संग के कल्याण किसी का नहीं है। कोई कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी समझदार हो, इंटेलिजेंट हो, लेकिन सत्संग के बिना वो इंसान नहीं होता। अच्छा, कुम्हार जब घड़ा बनाता है ना, या सुनार जब सोने का कोई आभूषण, या लोहार लोहे का कोई पात्र बनाता है, कुछ भी, तो वो पिटाई करता है चीजों की। कुम्हार घड़े की ऐसी थापी मारता है ना, घड़े को सोनी छोटी सी हथौड़ी रख के, और सोने को पीट के काम करता है। लोहार भी लोहे को पीट के काम करता है। ऐसे ही जैसे सही आकार सुनार देता है सोने को, सही आकार लोहार देता है लोहे को, सही आकार कुम्हार देता है मिट्टी को, उसी तरह सत्संग सद्गुरु सही आकार देते हैं इंसानों को, हमें और आपको। सही आकार, सही विचार, सही व्यवहार, सत्संग जरूरी है। सत्संग ना हो तो व्यक्ति भ्रष्ट हो जाए, बर्बाद हो जाए। सत्संग ने बहुत बड़ा प्रभाव समाज में छोड़ रखा है। इसलिए आप लोगों से मेरी बस यही प्रार्थना है कि अपने बच्चों को सत्संग से जोड़िए। आजकल का जो यूथ है, आजकल के जो नौजवान हमारे भाई बहन हैं, वो गलती कहाँ कर रहे हैं? सत्संग नहीं कर रहे हैं, कथाएं नहीं सुन रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, व्हाट्सएप फेसबुक पे रहते हैं, सब चीजें देखते हैं, दोस्तों के संग घूमते हैं, पार्कों में जाते हैं, कॉफी पे जाते, चाय पे जाते, बड़ी बड़ी होटल 5 स्टार होटलों में जाते, सब कुछ है, मॉल जाते, पिकनिक जाते, वो पूरी रात थिएटरों पे नाचते, क्लबों में नाचते, सब कुछ होता है, पर सत्संग नहीं होता। सत्संग ना होने से क्या होता है? उनके अंदर सारे दुर्गुण आते जाते हैं, क्योंकि बेचारे अच्छी चीज से जुड़े ही नहीं ना। यदि आप अच्छाई से नहीं जुड़ेंगे, जीवन में दो ही तो हैं, या तो अच्छाई या तो बुराई। यदि आप अच्छाई से, दो है, सत्संग और कुसंग। यदि सत्संग से नहीं जुड़ोगे तो कुसंग तो मुंह फाड़े खड़ा है। कैकई मां को किसने बिगाड़ दिया? जोर से, कैकई मां को किसने बिगाड़ा? आप बताओ, कैकई मां को किसने बिगाड़ा? हाँ, नहीं पता? कैकई मां को किसने बिगाड़ा? आपने? हाँ? कुसंग ने। किसका कुसंग? आप बताओ, कैकई मां को किसने बिगाड़ा? आप? हाँ? मथुरा ने? मथुरा? अच्छा, मंथरा। कैकई मां को किसने बिगाड़ा? कुसंग ने। कुसंग कहां था? उसके अगल बगल ही था, मंथरा के रूप में। आजकल कुसंग ढूंढने बाहर नहीं जाना, आपके आसपास है। और कुसंग ने किसको बिगाड़ दिया? माता कैकई को। रावण को किसने बिगाड़ा? बताओ। कुसंग ने। किसका कुसंग? उसकी बहन का कुसंग। सूपनखा रावण की बहिनी नाक कटा के आई और कहती है, देखो आप क्या अपने भाई से कहती हो, सुनो मैंने एक औरत देखी, भाई उठा के ले आ, बहुत सुंदर है, तेरे लायक है। उसी के खसम ने, उसी के हस्बैंड ने, उसी के पति ने मेरी नाक काटी है। अब आप कभी अपने भाई को ये कहोगी
कि उसने मेरी नाक काट दी तो तू जा उसकी पत्नी उठा के ले आ, क्योंकि वो बहुत सुंदर है, तेरे लायक है। अब आप कोई बहन अपने भाई से ऐसा कहोगी कि तू जा उसकी पत्नी को उठा के ले आ? अब सोचो कितनी गंदी बहन थी रावण की, जो अपने भाई को उकसा रही है। रावण को उकसाया किसने? बोलो, बहन ने। रावण की बहन ने उकसाया सीता मां को हरने के लिए। तो कुसंग रावण को बाहर से नहीं लाना पड़ा, बहन के रूप में मौजूद था। ऐसे ही समाज में आज कुसंग बाहर से नहीं लाना पड़ता, आपके आसपास कुछ लोग मौजूद होते हैं जो आपका नाश करने के लिए पर्याप्त। इसलिए इस चरित्र से, इन घटनाओं से आपको केवल यह सीखना है कि सबकी बातें नहीं माननी, जिनकी मानने योग्य है उनकी माननी है। कुसंग तो देखो हर जगह है। 3 चीजों से चीजें अंदर जाती हैं। संसार का व्यवहार 3 जगह से भीतर जाता है। कहां कहां से? संसार का व्यवहार 3 जगह से अंदर जाता है, और 3 चीजें संभाल के रखनी चाहिए। अपनी आंख संभाल के रखनी चाहिए, अपने कान संभाल के रखना चाहिए, और अपनी जबान संभाल के रखनी चाहिए। लोग नहीं बोलते जबान संभाल के बोलना, तो संभालने के लिए 3 चीजें हैं। जिसने तीनों को संभाल लिया उसकी जिंदगी संभल गई, और जिसने तीनों को नहीं संभाला, एक भी बिगड़ा तो नाश। यदि आपकी आंख बिगड़ गई तो नाश, कान बिगड़ गए तो नाश, और जबान बिगड़ गई तो नाश। मैं तीनों का उदाहरण देता हूं आपको। देखो ना, आंख बिगड़ गई किसकी? बताओ, आंख किसकी बिगड़ी? मैया, आप बताओ। नहीं पता? किनकी? रावण की। बिल्कुल सही। आंख किसकी बिगड़ी? रावण की बिगड़ गई। सीता मां को देखा ना, लट्टू हो गया, वाह बहुत सुंदर सीता है, उठाया ले आया। आंख बिगड़ी इसलिए तो उठाया। सूर्पनखा ने क्या बोला था? बहुत सुंदर है सीता मैया, जा उठा ला, बहुत बहुत सुंदर, तेरे लायक है। अब देखो ये बहन भड़का रही है। आंख बिगड़ गई रावण की। आंख बिगड़ी रावण की तो नाश हो गया। कान बिगड़े। कान किसके बिगड़े? हाँ, कान किसके बिगड़े? कैकई मां के। कैकई को मंथरा ने कान ही तो भरे, दशरथ जी के खिलाफ, राम के खिलाफ भड़काया। कान किसके बिगड़े? कैकई के कान बिगाड़ दिए ना मंथरा ने। तेरा तो राम ऐसा है, वो राजा बन जाएगा, तेरे भरत को निकाल देगा। दशरथ जी ने तो तेरे से प्यार करते ही नहीं, कौशल्या के बेटे को राजा बना रहे हैं, तेरे बेटे को तो ननिहाल भेज दिया। ऐसा कान भरा मंथरा ने। तो कान बिगड़ गए किसके? कैकई के। कान बिगड़े तो देख लो परिणाम। आज तक किसी बाप ने अपनी बेटी का नाम कैकई नहीं रखा। तब से कैकई के बाद से आज तक किसी पिता ने अपनी पुत्री का नाम कैकई नहीं रखा। आपके जान पहचान में है कोई कैकई? अगल बगल में, पड़ोस में? कैकई का नाम लेना लोगों ने छोड़ दिया। घटना त्रेता की है और उसका प्रभाव आज कलयुग तक में है। कलयुग का कोई बाप अपनी बेटी का नाम कैकई नहीं रखता। ये कुसंग का परिणाम है। हल्के में ना लीजिएगा कुसंग को, है ना भैया? कान बिगड़े माता कैकई के, आंख बिगड़ी रावण की, और मुंह जबान किसकी बिगड़ी? ये भैया जी बताएंगे, टोपा लगाए हैं जो।
जवान किसकी बिगड़ी आप बताओ? कोई नहीं बताएगा, सब टुप्पी टाप रहेंगे। मंथरा नहीं, मंथरा का कहाँ नाम लिया जाएगा, उसका तो कोई नाम कहाँ लेता है। किसी श्रेष्ठ का नाम है जिसकी जवान बिगड़ने से बात बिगड़ गई। कौन है वो? हाँ, सही कहा आपने। वो कौन है? माता द्रौपदी। द्रौपदी की क्या बिगड़ गई? जवान। क्या कह दिया? दुर्योधन गिर गया पानी में तो बोल दिया अंधों के अंधे होते हैं। तेरा तो बाप भी अंधा है। धर्मराज युधिष्ठिर ने एक घर बनवाया था उस जमाने में। ऐसा घर था कि जहां पानी था वहां तो थल दिखता था। ऐसा लगता था कि ये भूमि है, वो भरा पानी था। तो दुर्योधन इसी चक्कर में गया कि सिंपल है, गया तो पानी था, गिर गया, भ्रांति हो गई। अब द्रौपदी जोर से हंसी। अंधों के तो अंधे ही होते हैं, दिखता भी नहीं है कहां पानी है कहां क्या है। खूब हंसी, और हंसी तो क्या हुआ? महाभारत। क्या हुआ? इसलिए शब्दों में बड़ी जान होती है। इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। यही समुंदर के वो मोती हैं जिससे इंसानों की इंसानों को पहचान होती है। शब्दों में बड़ी जान होती है। हमारे जज साहब यदि शब्दों में कह दें कि इसे फांसी, तो शब्द ही तो निकले हैं, बस निकल गया ना कि इसे फांसी की सजा दी जाए या इसे उम्र कैद, बस शब्द ही तो। उसने हमें ऐसा बोल दिया तो हमने भी ऐसा बोल दिया। बहुत बड़ा बड़ा आज भी युद्ध छिड़ जाता है शब्दों में। तुमने ऐसा क्यों बोला, आपने ऐसा क्यों कह दिया। फिर आप लोगों ना शब्द बोलते हैं ना, कुछ भी बोल देते हैं। कुछ भी ना बोला करो। बोलो यदि पहले तुम तौलो, पहले तराजू में रख के। इसलिए कोर्ट में ना तराजू दिखती है, एक तराजू दिखती है ना। एक कानून अंधा पट्टी बांध के खड़ा है और उसके हाथ में क्या है? तराजू। क्या मतलब है उसका? वो तराजू इसलिए है दुनिया को बताने के लिए, दुनिया वालों अपने शब्दों को जरा कसौटी में कस कर तराजू में तौल कर बोला करो। शब्दों में जान होती है। कुछ भी ना बोला करो, क्योंकि आपके शब्दों के बल पर आपको फांसी भी हो सकती है, आप बरी भी हो सकते हैं। हमारे यहां एक कहावत है, बातन हाथी पाइए बातन हाथी लात। क्या मतलब हुआ इसका? ये मैया बताएंगी। आप इस कहावत का मतलब आप बताओगे। बातन हाथी पाइए बातन हाथी लात, इसका क्या मतलब हुआ? इस मुहावरे का अर्थ बताइए। फास्ट, सिंपल है, प्रसंग वही चल रहा है, वे पर है। बताइए। बातन हाथी पाइए बातन हाथी लात, आप बताओ। नहीं, ये चश्मा वाली मैया हमारी अच्छी है, ये कल भी बता रही थी, आज ही बताएंगे। मैया बताओ मेरी माँ। अच्छा चलो भैया बताएंगे। नहीं, गुस्सा है क्या? सिंपल है। गांव में कहते हैं बातन हाथी पाइए। आपकी बातें अच्छी होंगी तो आपको हाथी दान में मिल जाएगा। राजा लोग पहले क्या करते थे? बढ़िया आपने राजा की प्रशंसा की, बढ़िया आपने किया तो राजा खुश होके हाथी दान में। बातन हाथी पाइए मतलब आपको हाथी बातों से मिल जाता था।
और बातन हाथी लात, यदि तुम्हारी बातें बिगड़ी, राजा बिगड़ गया, तो उसी हाथी के पांव के नीचे दबा देता था, दबा दो इसको, मरवा उसको, दंड था पहले। तो बातन हाथी पाइए और बातन हाथी लात, मतलब ये हुआ कि बातों में इतनी दम है कि बातों से हाथी भी मिल जाता है और बातों से हाथी का लात भी मिल जाता है। इसलिए बातों को जरा संभाल कर, शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। इसलिए आप लोग मैया कैसा बोलती हो, कौआ की तरह कि कोयल की तरह? अच्छा बोला करो, मधुर। आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, अच्छे से बोला करो। देखो मैं आपसे अच्छे से बोल रहा हूं ना, तो मेरा कोई खर्चा तो नहीं हो रहा है। यदि मेरे शब्दों से आपको खुशी मिलती है, आपको प्रसन्नता मिलती है, तो हम कोशिश यही करें कि हम अपने शब्दों से सामने वाले को खुश रखें, प्रसन्न रखें। शब्द में कोई खर्चा तो है नहीं। इसलिए आप अपनी पत्नी से ना अच्छे से बोला करो। बातों से प्रेम भी बढ़ता है और बातों से गुस्सा भी बढ़ता है, हाँ या ना? अच्छी बातें करो, अच्छे से बोलो। तो ये मैटर हम पूरा कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं इसको। अब समझ में किस किस को आया ये बताओ। आज से कैसे बोलेंगे आप लोग? सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलो, मीठा बोलो। अच्छा, लोग कहते हैं जमाने में सच कड़वा होता है। अच्छा बताओ आप लोग, सच कड़वा होता है या नहीं? फास्ट, सच कड़वा होता है? कितने लोग इस बात से सहमत हैं? सच कड़वा होता है? कितने लोग हाथ उठा के बताइए। सच कड़वा होता है, कितने लोग सहमत हैं? सच कड़वा होता है, कितने लोग सहमत हैं इस बात से? नहीं, सच कड़वा नहीं होता। आप सच कड़वा का सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप सच बोलते ही नहीं। सच कड़वा नहीं होता मेरी मां। अच्छा चलो मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं। अच्छा ये बताओ, आप बाजार गए और बाजार में ना आपका बटुआ, आपका पॉकेट कहीं छूट गया किसी दुकान में। आपने बहुत सारी खरीदी करी और आपका बटुआ छूट गया जिसमें लगभग 1 लाख रुपए थे और कुछ बहुत आवश्यक कागज थे आपके, बहुत जरूरी चीजें थी उसके अंदर, और वो कहीं छूट गया और 1 लाख रुपए हैं उसके अंदर। अब आप क्या करेंगे? वापस सारी दुकानों में जाएंगे। आप पहली दुकान, भैया मेरा वो बटुआ गिर गया, वो काले कलर का था, क्या मिला क्या? वो नहीं भाई साहब नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। आप निराश हो जाएं, अरे राम राम, लगता कोई ले गया, किसी गलत आदमी के हाथ में पड़ गया। आप दूसरी दुकान जाएंगे, आप तीसरी दुकान जाएंगे, आप चौथी दुकान जाएंगे, 5वीं, आखिरी में आप 10वीं दुकान जाएंगे। और वो 10वीं दुकान वाला ना बड़ा ईमानदार था, उसके दुकान में आपका बटुआ रह गया था तो उसने संभाल के रखा और वो आपका इंतजार कर रहा था कि आप आएंगे, आपको देगा। 9 दुकान में आप गए, निराश हुए कि मेरा बटुआ गया, मेरा पैसा गया, अब नहीं मिलेगा। पर जब 10वीं दुकान में आप गए तो आपने कहा भाई साहब मेरा बटुआ यहाँ रह गया था, क्या मिला? तो उसने सच सच कह दिया, हाँ भाई साहब आपने यहाँ छोड़ दिया था, हमें मिला है, ये रहा आपका बटुआ। अब बताओ, तो कड़वा होता है? चलो मैं दूसरा बताऊं, कड़वा कहां हो जाता है सच वो बता रहा हूं। अब देखना मैं कड़वा भी बता रहा हूं। कोई अंधा है, अंधे को आपने कहा सूरदास जी यहां आओ, तो ये कड़वा है कि मीठा है? सूरदास को आपने सूरदास कहा, सूरदास जी यहां आइए, आप, ये सच है कि झूठ है? सच है। कौन सा सच है ये? कौन सा? ये मीठा है। आपने अंधे को क्या बोला? सूरदास जी यहां आइए,
ये सच कड़वा, सच मीठा है, अब इसे कड़वा करते हैं। ए अंधे यहां आ। अंधे को अंधा कहा आपने, सच है लेकिन ये कड़वा है। सच बोलने की इजाजत तो है, शास्त्र कहते हैं सच बोलो पर कड़वा ना बोलो, मीठा। अब कड़वा कैसे होता है मैं आपको समझाऊं। जब आपकी बेटी कोई गलती करती है तो आप उसकी गलती उसके कान में कहते हैं, तूने ये गलती की, सुधर जा। मां कहती है, बाप कहता है, भाई कहता है। जब बेटी गलती करती है तो माँ बाप उसके कान में कहते हैं, लेकिन जब बहू गलती करती है तो सास पड़ोस में कहती है, जमाने से कहती है, मेरी बहू ने ये गलती की, ये कड़वा है। अब आप कहते हैं अरे सच तो कड़वा होता, तो कड़वा क्यों? जब बेटी की गलती, अच्छा ये बताओ, आपकी बेटी कोई गलती करती है तो आप पड़ोसन से कहती हो, हाँ या ना? लेकिन आपकी बहू गलती करती है तो आप जमाने से कहते हैं। आपकी बेटी को रोटी बनाना ना आए तो आप बेटी को कान में कहते हैं, सीख ले तेरे काम आएगा। लेकिन जब आपकी बहू से रोटी बनाना नहीं आता तो आप पड़ोसन के पास बैठ के रोती हो कि मेरी बहू को तो खाना बनाना तक नहीं आता। ये कड़वा है। अनिरुद्धाचार्य कोई गलती करे तो आप अनिरुद्धाचार्य से कहो कि महाराज जी आपने ये गलती की है, ये मीठा है, मुझे अच्छा लगेगा कि आपने मुझे कहा डायरेक्ट, लेकिन गलती मैंने की और आपने मुझसे नहीं सारे जमाने से कहा, ये कड़वा है, ये कड़वा है। बेटा गलती करता है तो माँ बाप उसके कान में कहते हैं, तूने गलती की, सुधर जा। लेकिन जब कोई और गलती करता है तो आप सारे जमाने में ढिंढोरा पीटते हैं, उन्होंने गलती की, और फिर आपका, हम तो सच बोलते हैं, हम सच बोलते तो उससे क्यों नहीं बोला? तो ज्यादा उसका शुभ चिंतक है तो उससे क्यों नहीं बोलता? जमाने से क्यों बोलता है? इसका मतलब आप शुभ चिंतक नहीं है, आप सच की आड़ पर अपनी ईर्ष्या निकाल रहे हैं, सच की आड़ में आप अपना द्वेष निकाल रहे हैं। सच्चाई तो ये है, सच कभी कड़वा नहीं था, न कभी है, न होगा। कड़वा तो झूठ है। अमृत कड़वा कैसे हो सकता? सच तो अमृत है, कड़वा तो जहर होता है ना। गन्ने का रस कड़वा होता है कि नीम का काढ़ा? सच तो अमृत है, सच कैसे कड़वा होगा? जो लोग कहते हैं ना महाराज जी सच कड़वा होता है, तुमसे सच बोलना आता ही नहीं। सच की परिभाषा हमने बताई ना कि गलती जिसने की उससे कह दो, ये सच है और ये मीठा लगेगा। और आप लोगों से एक बात और कहूं, सच सुनने की आदत डालो। आप लोगों को झूठ बहुत पसंद है, आपको ना झूठ पसंद है। आपको कोई कह दे कि तुम कैसी लग रही हो बंदरिया, तो आप गुस्सा हो जाती। और आपको कोई कह दे वाह आप कितनी परी लग रही हैं, आप तो ऐसा लग रहा है कि आप स्वर्ग से आई हैं, आप खुश हो जाएंगी। अब बताओ कि आप परी हो? तो आपको आदत किसकी है? झूठ सुनने की। जिसको आदत हो गई झूठ सुनने की, उसको सच कड़वा लगता है। इसलिए सच कड़वा लगता है क्योंकि आदत झूठ सुनने की है। आपको यह कहा जाए कि आप जैसी आप हो वैसी आपको कह दिया जाए, इसलिए मोबाइल भी आजकल झूठ बोलता है। मोबाइल में ना आपकी जो फोटो सेल्फी लेते हो ना, जैसे आप होते हो वैसी फोटो आती नहीं, थोड़ा गोरी आ जाती है, आपको अच्छा लगता है, हाँ बहुत बढ़िया। आप वो वाला मोबाइल लेते हैं, महंगा लेते हैं, जो आपको गोरा करके बताए। मतलब आप झूठ पसंद करने लग गए, इसलिए सच कड़वा लगने लग गया। आप झूठ के आदी हो गए हैं, इतना आदी हो गए हैं कि आपको कोई सच बोले तो आप उसको जान से मरवा देते हैं। हाँ होता है, जो सच की गवाही दे देना उसको जान से मरवाने की धमकियां आ जाती हैं। सच क्यों बोल रहा है तू? आजकल झूठ बोलने के पैसे मिलते हैं, झूठी गवाही दे देना 1 लाख रुपए मिलेगा। क्यों? सही है ना भैया? आज हमारे जज साहब भी आए हैं मैहर से। कथा सुनने के लिए, कथा सुनते हैं आप। मैहर माता जी का मंदिर है, मैहर शारदा माँ,
वहाँ की